आज हम आपको बताएंगे कुर्रतुल उस्मान की सीजन 1 के एपिसोड 15 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। नाज़रीन, इस क़िस्से की शुरुआत पे आप देखेंगे एक जगह जंगल में हवान बैठकर अपने टूटे हुए हाथ का इलाज कर रहा होता है। इसी दौरान बदर वहां आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि शेख अदब अली के हुक्म के मुताबिक दरवेश जब जंगल का चक्कर लगाने जाते हैं वहीं उन्हें उस्मान के 2 सिपाही मिलते हैं, जिनमें से सिपाही लोहार शहीद हो चुका होता है, जबकि आरकूत की जख्मी होने के बावजूद भी सांसें चल रही होती हैं। फिर आरकूत कहता है वो लोग उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाहियों को अपने साथ कैदी बनाकर ले गए हैं, आप यह खबर फौरी तौर पर कबीले पहुंचा दें। फिर वो दरवेश अपने साथी से कहता है, तुम जाकर ये खबर शेख अदब अली को दो, मैं ऐसे कबीले लेकर जाता हूँ। इसके बाद कई कबीले में आप देखेंगे जुल्जान अपने घर वालों के साथ सरदारी खाने में मौजूद है और वो कहता है नए बाजार के हमले की वजह से लोगों का एतबार कम हुआ है, लेकिन जब बाजार दोबारा खुलेगा तो यकीनन हमारे अलावा वहाँ और किसी की दुकानें ना होंगी। इस पे बामसी कहता है, जब भी आप तिजारत और दस्तकारी की बात करते हैं मेरे जहन में आही लोग आते हैं और उस वक्त शेख अदब अली भी वहाँ मौजूद होंगे। इस पे जुल्जान कहता है, हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आही अपने साथ सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं लाते। हमारी सरजमीनों पर ना तो मैं उन्हें जगह दूंगा और ना ही आलिशान साहब, इसीलिए हमने आहियों और ताजरों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने का फैसला किया है। फिर गुमदोस कहता है, लोगों का गम अभी ताज़ा है चचा जान, अभी तो बाजार में खून भी खुश्क नहीं हुआ, हम इस हमले से फायदा नहीं उठा सकते। इसके जवाब में जुल्जान कहता है, भतीजे हम इस हमले का फायदा नहीं उठा रहे, इस हमले का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन क्या लोग गम को खाकर और आंसू पीकर जिंदा रह सकते हैं। हमें बाजार को दोबारा से बहाल कर लोगों की खिदमत करनी है और यकीनन अब हर कोई ये बात जान गया होगा, जिस बाजार की रखवाली काई सिपाही नहीं करते वो हमले के लिए इसी तरह खुला रहता है। फिर सलजान कहती है कि सोफिया ने भी आपके साथ इत्तेफाक किया है। इस पे जुल्जान कहता है, सोफिया और कमांडर कालानूस ने वादा किया है कि वो अपने शौहर गवर्नर योगोपोलोस के रास्ते पर चलेगी। इसके जवाब में सलजान कहती है, काश आप शेख अदब अली जिनकी आमद से हमारी जमीनें खुशगवार हो गईं, उनके बारे में भी आप यही सोचते जो आप अपने दुश्मनों के बारे में सोचते हैं। फिर ज़हरा तंज़ी अंदाज में कहती है, आप ये मत भूलें कि मंगोलों ने आपके बेटे और आपके शौहर को आपसे छीन लिया और शेख अदब अली जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मुसीबत लेकर ही जाते हैं और हम मजीद खून बहाना नहीं चाहते। इस पर सलजान कहती है, फिक्र मत करो ज़हरा, बहने वाला खून अल्लाह के हुक्म से रगों में बाकी नहीं रहेगा। इसी दौरान अब्दुर्रहमान कबीले में आता है जो कौनिया के सफर पर इर्तुरुल के साथ गया होता है। फिर वो जैसे ही खैमे में आता है सबकी नजरें इर्तुरुल को तलाश करने लगती हैं और वो दोस्त कहता है, गाजी अब्दुर्रहमान हमें बताएं बाबा कहाँ हैं, आप खामोश मत रहें। इसी दौरान बदर भी वहाँ आ जाता है। फिर अब्दुर्रहमान उन्हें बताता है, जब हम इर्तुरुल साहब के साथ कौनियत से कैसरी एक मशहूर हकीम के पास गए थे तो कैसरी में सुल्ताना जौहर के शिफा खाने के हकीमों ने बताया कि मर्ज जिगर में पंचे गाड़ चुका है, इसीलिए उनका इलाज बहुत जरूरी है और कुछ अरसा उन्हें यहाँ ठहरना होगा। ये तमाम सूरत हाल सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग गमगीन हो जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान मजीद कहता है, इस हालत में भी इर्तुरुल साहब अपने कबीले के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें ये डर है कि कबीले के हालात बिगड़ न जाएं, इसीलिए उन्होंने ये हुक्म दिया है कि मेरा भाई जुल्जान मेरा वकील बनेगा और तमाम लोग जुल्जान साहब की बेअत करेंगे ताकि उनका काम आसान हो सके। इसके बाद अब्दुर्रहमान जुल्जान को सरदारी वाली अंगूठी देकर कहता है, आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके रास्ते आसान करे। और फिर वो जुल्जान की बेअत करता है। फिर वहाँ मौजूद तमाम लोग जुल्जान की बेअत करके उसे मुबारकबाद देते हैं, लेकिन सलजान उसकी बेअत नहीं करती और कहती है, आपको सरदारी मुबारक हो। इसी दौरान सिपाही यामान अंदर आता है और कहता है, जनाब आरकूत सिपाही को इंतहाई जख्मी हालत में कबीले लाया गया है और सिपाही लोहार शहीद हो गया। फिर बामसे उससे गुस्से से कहता है, तुम अपने होश में तो हो, तुम ये क्या कह रहे हो और बाकी सिपाही और उस्मान कहाँ हैं? इस पे वो कहता है, जनाब उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाहियों को वो लोग कैद करके अपने साथ ले गए। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अदब अली के पहलवान दरवेश उनके पास आकर उन्हें बताते हैं, जनाब उस्मान साहब और उनके सिपाही जंगल में एक घात में फंस गए थे और वो लोग उन्हें अपने साथ कैदी बनाकर ले गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन थे। फिर अदब अली कहते हैं, मेरी तलवार फौरन तैयार करो, क्योंकि आज पीर मुरीदी का नहीं बल्कि मर्दानगी दिखाने का दिन है।
अपनी तलवार लेकर अदब अली अपने दरवेशों से कहते हैं उस्मान को कैद करने का मतलब वो उससे मालूमात चाहते हैं ताकि वो हमारे खजाने पर कब्जा कर सकें। फिर वो दोरसून से कहते हैं तुम सफीर बनकर किले जाओगे और उनसे कहो अगर वो उस्मान को सही सलामत छोड़ देते हैं तो मैं उनका खजाना देने पर राजी हूँ। ये सुनकर अख्तर दरवेश कहते हैं जनाब इस खजाने के हुसूल के लिए हमने बहुत मेहनत की है, अपने बहुत से साथियों को मौत की घाट उतार दिया, क्या उस्मान साहब की खातिर इस खजाने की कुर्बानी देना सही होगा? इस पे अदब अली कहते हैं हमने इनसे आलम इस्लाम की पुरानी शान वापस लेनी है और उस्मान खजाने जितना ही कीमती है। अगर हमें उस्मान मिल जाता है तो हम वाकई में खजाना उनके हवाले कर देंगे। मैं यानीस का इंतजार करूंगा। इस पे बाला कहती है अब्बू जान हम भी आपके साथ जाएंगे। फिर अदब अली उससे कहते हैं बेटी तुम और गोंचा खाए कबीले जाओगे क्योंकि वहाँ की सूरत हाल भी हमें पता होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो शैतान की फिंकारती सांसों को काट कर फेंक देना। इसके बाद वो लोग अपने अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। नाजरीन दूसरी जानब आप देखेंगे जहाँ सल्फार्दो उस्मान पर तशद्दुद कर रहा होता है, इसी दौरान सोफिया वहाँ आती है और वो भी उस्मान पर बहुत तशद्दुद करती है। फिर उस्मान से कहती है मुझे बताओ अदब अली कहाँ है वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे सिपाहियों का कलेजा चबा जाऊंगी। इस पे उस्मान कहता है वो वहीं मौजूद हैं जिसे तुम अपने हाथ से निकाल कर चबाना चाहती हो, यानी हमारे दिलों में और तमाम तुर्कों के दिलों में। अब अगर तुम में हिम्मत है तो उसे निकाल के चबा जाओ ताकि तुम्हें अदब अली के ठिकाने का पता चल सके। फिर सोफिया उस्मान के एक सिपाही बौगाज के पेट में अपना खंजर घोंप देती है। अपने सिपाही की बिगड़ती हालत को देखकर उस्मान कहता है सोफिया ये याद रखना कि शेर कभी भी रोते नहीं बल्कि हमेशा दहाड़ते हैं। फिर वो कहता है मेरे भाई तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, कुफर के सामने अपने घुटने मत टेकना। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों को सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा सुनाता है मुसलमानों क्या तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी तुम्हें ऐसे हालात ही पेश नहीं आए जैसे इन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले गुजरे हैं। फिर उस्मान और उसके तमाम सिपाही जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। ये देखकर सोफिया कहती है खामोश हो जाओ कुत्तों, खामोश हो जाओ। लेकिन फिर भी वो लोग एक जबान होकर अल्लाह अकबर कहते रहते हैं। इसी दौरान यानीस वहां आकर कहता है ये तो मेरे लिए मिसाली फतह है, तुम लोगों के गम हमें बहुत खुशी देते हैं। इस पे उस्मान कहता है हमने अपने गमों को शहद बना लिया है और तकालीफ को आम सूरत हाल। इस पे यानीस कहता है ज्यादा जोश में मत आओ उस्मान, अभी बहुत वक्त पड़ा है, हम तुम्हारे लंबे और शानदार अक़वाल फुर्सत से मजे लेकर सुनेंगे। फिर वो सोफिया से कहता है मेरी प्यारी बेटी सोफिया अब तुम्हें किले वापस जाना चाहिए क्योंकि वो लोग उस्मान को किले में तलाश करने आएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने फरिश्ता बनी रहो। फिर यानीस उस्मान से कहता है मैं तो समझा था तुम बहुत ज़हीन हो लेकिन तुम पहली ही बार में मेरे घात में आ फंसे। इसके जवाब में उस्मान कहता है तुमने बहुत जल्दी कर दी, अपना जश्न मनाने में खींचातानी तो अभी शुरू हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दुश्मन तुम जैसा काफिर है। तुम जानना चाहते हो ना कि शेख अदब अली कहाँ है ताकि तुम उनके खजाने पर कब्जा कर सको। इस पे यानीस कहता है नहीं, दर हकीकत मैं वो खजाना नहीं चाहता बल्कि तमाम तुर्कों को अपनी सरजमीन से हटाना चाहता हूँ क्योंकि उस जैसे हजार खजाने तो मेरे पास वैसे भी मौजूद हैं और मैंने अपने बड़ों से सुना है अगर तुम किसी कौम की चंद कीमती अशिया पर कब्जा जमा लो तो इसकी इज्जत और नामूस पर भी काबिज हो जाओगे। इस पे उस्मान कहता है हो सकता है कि तुम खजाने पर कब्जा कर लो लेकिन हमारी रूह पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बड़ों का ये कहना है कि खत्ता हाथ से निकल जाता है लेकिन रिवायात नहीं और हमने अपनी रिवायात को अपने दिलो दिमाग में खोद रखा है। अगर हम तुर्कों में से कोई एक भी जिंदा बच गया तो इसका मतलब है कि तुर्क कभी खत्म ही नहीं हुए इस दुनिया से और वही एक तुर्क तुम्हारी इस फिरौनियत को खत्म करेगा। ये सुन के यानीस को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके पानी की बोतल निकालता है और पानी पीता है। फिर उस्मान से कहता है ले उस्मान साहब आपको भी बहुत प्यास लगी होगी। उस्मान वो पानी पीकर यानीस के मुंह पर ही कुल्ली कर देता है और यानीस के तमाम सिपाही आग बगोला हो जाते हैं। फिर यानीस मेघालय से जलते कोयलों में से एक लोहे का अंगारा निकलवाता है और उस्मान के करीब लाकर कहता है आग तो अच्छे अच्छे पहाड़ों को पिघला देती है तो देखते हैं तुम कब पिघलोगे। फिर वो उस रॉड से उस्मान के दोनों हाथ जला देता है लेकिन उस्मान फिर भी कहता है तुम कुछ भी कर
कर लो, लेकिन मुझ पे फतायात नहीं हो सकते। फिर यानीस वो रॉड उस्मान के सीने पे लगा के कहता है, मेरी फतह तो तुम अब देखोगे। अब मुझे बताओ कि शेख अदब अली कहाँ है। लेकिन उस्मान के सिपाही जोर जोर से कुरान आयात का तर्जुमा दोहराने लगते हैं। वो काफिर सिपाही उन्हें बहुत मारते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी कुरान आयात को पढ़ते रहते हैं। फिर उस्मान कहता है, तुम जानना चाहते हो ना अदब अली कहाँ है, मैं बताऊंगा तुम्हें। जैसे ही यानीस अपनी रॉड पीछे करता है, उस्मान जोर से उसे अपना सर दे मारता है और यानीस बेहोश होकर पीछे गिर जाता है। तो नाजरीन, आज के किस्से का यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।